जय श्री कृष्णा। आज हम कहानी सुनेंगे धर्मराज जी की। मुट्ठी भर गेहूं। एक बुढ़िया थी, वह प्रतिदिन स्नान ध्यान करती और एक मुट्ठी गेहूं रखकर धर्मराज बाबू जी की बात कहती। उसके घर में सब कुशल मंगल था। रोज एक साधु आता, बुढ़िया उन गेहूं का दान उसे कर देती थी। जब बुढ़िया के बेटे का विवाह हुआ तो कुछ दिन तो बहू सास का गेहूं रखकर धर्मराज बाबू जी की बात कहना, साधु को गेहूं का दान करना देखती रही। परंतु कुछ समय बाद उसे ये सब बहुत अखरने लगा। रोज पति के कान भरती, कितना गेहूं तो रोज ये बिगाड़े देती हैं, इनसे कह दो ये दान धर्म यहाँ नहीं चलेगा। धीरे धीरे बात बहुत बिगड़ती गई। घर में पति पत्नी में बहुत क्लेश होने लगा। तब एक दिन पत्नी ने पति को 4 लड्डू बना कर दिए। 2 में जहर डाल दिया, 2 में नहीं। बोली, जंगल जाकर ये 2 लड्डू माँ को खिला देना और ये 2 तुम खा लेना, बुढ़िया को वहीं डाल आना। बेटा भी रोज रोज के क्लेश से तंग आ चुका था। उसने माँ को लिया और मामा के घर जाने की बात कहकर माँ के साथ जंगल की तरफ चल दिया। एक कुएं के पास पहुंचकर माँ बेटे ने कलेवा करने की सोची। बेटे ने मन ही मन सोचा, माँ का क्या अपराध है, यही ना कि रोज एक मुट्ठी गेहूं रखकर भगवान धर्मराज का नाम लेती है, इससे क्या होता है। ये आखिर में तो मेरी माँ है, मैं इन्हें जहर वाले लड्डू तो नहीं खिलाऊंगा, मगर वापस माँ को घर ले गया तो मेरी पत्नी जरूर इन्हें मार डालेगी। इससे तो अच्छा यह होगा मैं इन्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं। जो होगा सो होगा, पर मैं माता की हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। ऐसा निर्णय करके बेटे ने जहर वाले लड्डू तो फेंक दिए। खुद के लड्डू में से एक एक दोनों ने खाया, कुएं का ठंडा पानी पिया और विश्राम करने लगे। माँ तो थक गई थी, लेटते ही नींद आ गई। बेटे ने अच्छा अवसर देखकर माँ को सोती छोड़कर घर लौट आया। अब माँ की नींद जगी, बेटे को वहां न पाकर जोर जोर से पुकारने लगी, रोने लगी। अब क्या करे क्या न करे, उन्हें कुछ कुछ बात समझ में आने लगी थी। विलाप करने लगी, हे धर्मराज बाबू जी, क्या आपकी सेवा का ही मुझे ये दंड मिला है। धर्मराज जी ने जब बुढ़िया का विलाप सुना तो बुढ़िया के सामने प्रकट होकर बोले, माँ मत रो, तेरा एक बेटा गया तो क्या हुआ, अभी मैं भी तुम्हारा बेटा ही हूँ। रो मत, तू पीछे देख। पीछे मुड़कर देखा तो धर्मराज जी की कृपा से वहां एक शानदार महल खड़ा था। कई सेवक थे। धर्मराज जी बुढ़िया को वहां छोड़कर अंतर्धान हो गए। बुढ़िया ने देखा, सोचा चलो अब यहीं रहते हैं। प्रातः हुई बुढ़िया ने स्नान ध्यान किया। कोठे में मोती पड़े थे, आज मोती रखकर धर्मराज बाबू जी का नाम लिया। जंगल साफ करवा कर उसने एक धर्मराज जी बाबू जी के नाम से तालाब खुदवाया। इस तरह प्रतिदिन बुढ़िया आनंद से रहने लगी। इधर वह साधु जो रोज बुढ़िया के गेहूं भिक्षा में ले जाता था, उस गेहूं के उसके घर में आने से सदैव बरकत बनी रहती थी। परंतु जब से बुढ़िया घर से गई थी, बहू तो उसे बाहर से ही भगा देती थी। साधु के दिन भर भूख में कटने लगे। एक दिन वही साधु घूमता घूमता उसी जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में विशाल महल देखकर चौंक पड़ा। तालाब का काम चल रहा था। साधु ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ऊपर खिड़की में से बुढ़िया ने साधु को देखा, सेवकों से बुलवाया, अतिथि के चरण धुलवाए, भोजन करवाया और बोली, हे साधु महाराज, कई दिनों के आखा रखे हैं, सो आप उन्हें ग्रहण कीजिए। साधु को सारे मोती दे दिए। साधु बड़ी प्रसन्नता से घर लौटा। दूसरे दिन साधु उस बहू के घर गया। बहू चिल्लाई, आज फिर आ गया तू, मेरे घर से सारा गेहूं तो तू ले गया, हमारे खाने के भी लाले पड़े हैं, मैं और मेरा परिवार तो खुद ही भूखों मर रहा है, तुझे क्या दें। साधु ने देखा बुढ़िया के बेटे बहू की माली हालत तो बहुत खराब है। इस घर का अन्न मैंने बहुत बार पाया है, इसलिए कुछ इनकी मदद करनी चाहिए। साधु ने कहा, बहू मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो यह बताने आया हूँ कि जंगल में एक तालाब बन रहा है, तुम लोग दोनों चाहो तो वहाँ मजदूरी करने के लिए जा सकते हो। बहू ने बेटे के साथ वहाँ जाने का निश्चय किया। बेटे ने देखा महल तो बिल्कुल उसी कुएं के पास है जहाँ मैं माँ को छोड़कर गया था। उसने पत्नी को भी ये बात बताई। अरे मूर्ख स्त्री, तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा, यहाँ ही तो माँ को छोड़कर गया था, जाने उनकी क्या दशा हुई होगी। महल की खिड़की से माँ ने दोनों की बातें सुनी, सारा माजरा समझ गई। सेवकों से दोनों को बुलवाया, खुद पर्दे की ओट में बैठ गई। बेटे को तालाब के कार्य पर हिसाब की देखरेख में लगा दिया। बहू को रसोई घर में खाना पकाने पर रख लिया। हमेशा की तरह सवेरे बुढ़िया उठी। स्नान ध्यान के बाद पाटे पर एक मुट्ठी मोती रखकर धर्मराज जी बाबू जी की बात कहने लगी। बहू ने देखा, उसे अपनी सास की याद हो आई, रोने लगी। पश्चाताप से उसके आंसू झड़ने लगे। तब बुढ़िया ने पूछा, क्या बात है, क्या कष्ट है तुम्हें बेटी, क्यों रोती हो। बहू ने कहा, माता जी मैं बड़ी अभागन हूँ, पापिन हूँ, दुष्ट और कर्कशा स्त्री हूँ। मेरी सास भी रोज
एक मुट्ठी गेहूं रखकर धर्मराज बाबूजी की कथा कहती थी। उन गेहूं को साधु को दान देती थी। मैंने उनसे बहुत क्लेश किया, अपने पति को सिखा सिखा कर उन्हें जंगल में ले जाकर मरवा दिया। मैं अपने पापों की सजा खुद तो भुगत रही हूँ, मेरे पति और बच्चे भी दुख देख रहे हैं। उनके जाने के बाद घर में भूखमरी आ गई। हाय, अब मैं क्या करूं? अब तो मर कर भी चैन नहीं मिलेगा। इस तरह विलाप करते हुए बहू मूर्छित हो गई। सास को बहू पर दया आई। धर्मराज जी से कहा, हे धर्मराज जी बाबूजी, इसे क्षमा कर दो। खुद उसने भी उसे क्षमा कर दिया। पर्दे की ओर से बाहर आई, बहू को होश में लाई। बोली, देख बहू, ये मैं ही तेरी सास हूँ। मेरे बेटे ने मुझे मारा नहीं था, छोड़कर चला गया था। धर्मराज जी की कृपा से मैं जीवित बच रही। यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। अब बहू बारंबार सास के चरणों में लौटने लगी। बेटे को भी बुलवा लिया। क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं। दोनों को क्षमा कर दिया। अब वे धर्मनारायण बाबूजी की बात कहते सुनते आनंद से रहने लगे। जय श्री धर्मराज जी बाबूजी। जय श्री कृष्ण।